Guten Morgen, mein Name ist बलराम कुमार। आज हम देख रहे हैं häufiger Redemittel मतलब कॉमन फेजेस। häufiger Redemittel मतलब कॉमन फेजेस। जर्मन कौन कौन से कॉमन फेजेस यूज़ करते हैं, प्रतिदिन की दिनचर्या में कौन कौन से häufiger यूज़ करते हैं, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम सब आज häufiger देखेंगे। मैं आपको häufiger बताऊंगा 100 के समथिंग जर्मन्स वो रोज़ यूज करते हैं। तो चलते हैं häufiger पे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है गूटन मॉर्गन। गुड मॉर्निंग का मतलब जर्मन बोलते हैं गूटन मॉर्गन। गूटन मॉर्गन इसको वो बेसिकली उपयोग करते हैं, गुड मॉर्निंग के तौर पे उपयोग करते हैं। जो हम करते हैं सुबह मॉर्निंग में 11 बजे से पहले पहले करते हैं गुड मॉर्निंग। किसी भी दोस्त फ्रेंड्स सबके साथ यूज़ करते हैं, उसी टाइम वो करते हैं जर्मन्स गूटन मॉर्गन। गुड आफ्टरनून को जर्मन्स बोलते हैं अक्सर गुडन टाग। गुड आफ्टरनून को जर्मन्स बोलते हैं अक्सर गूटन टाग। गूटन टाग। गुड इवनिंग को जर्मन्स अक्सर बोलते हैं गूटन आबेंड। गूटन आबेंड। गुड इवनिंग को अक्सर वो बोलते हैं गूटन आबेंड। गुड नाइट को जर्मन्स अक्सर बोलते हैं गूटे नाक्ट। गुड नाइट को अक्सर जर्मन बोलते हैं गूटे नाक्ट। गूटे नाक्ट। कोई आपसे पूछ लिया कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको बोलना है वी हाइस टू। आपको आगे कोई पूछ ले, ट्रांसलेट कराए आपसे आगे कोई कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको बोलना है वी हाइस डू। वी हाइस डू। जर्मन अक्सर ऐसे बोलते हैं वी हाइस डू। वी हाइस डू। आपसे कोई आगे पूछ लिए कि तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, तो आपको पूछना है, तो आपको बोलना है वी आल्ट बिस्ट डू। वी आल्ट बिस्ट डू। आपको बोलना है धीरे धीरे, पहले सेंटेंस को समझना है, दिमाग में क्रिएट करना है, उसके बाद में बोलना है वी हाइस डू। वी हाइस डू। तुम कितने साल के हो, वी हाइस डू। कॉन्जुगेशन को ऊपर ध्यान देना है कि जिंड आ रहा है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है सही ढंग से और पूछना है वी हाइस डू। आपसे आके कोई पूछ ले कि तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, तो आपको बोलना है, जर्मन में ट्रांसलेट करना है वास इस्ट डाइने हैंडीनुमा। वास इस्ट डाइने हैंडीनुमा। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, तो आपको ट्रांसलेट करना है धीरे धीरे वास इस्ट डाइने हैंडीनुमा। जर्मन अक्सर ऐसे बोलते हैं, आपको धीरे धीरे सेंटेंस को पहले समझना है, उसके बाद में क्रिएट करना है वास इस्ट डाइने हैंडीनुमा। आपसे आके कोई पूछ ले कि तुम्हारा ईमेल क्या है, इसको जर्मन में ट्रांसलेट करके दिखाओ, तो आपको बोलना है वी लॉयटेट डाइने ईमेल। वी लॉयटेट डाइने ईमेल। वी लॉयटेट डाइने ईमेल। कॉन्जुगेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है, कॉन्जुगेशन के ऊपर आपको जोर देना है कि सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, उसके हिसाब से आपको कॉन्जुगेट करके बताना है वी लॉयटेट डाइने ईमेल। कोई आपसे आके पूछ ले कि तुम कहाँ काम करते हो, जर्मन के कॉमन फ्रेजेस हैं, आपको ध्यान देना है, तो आपको बोलना है वो आर्बाइटेस्ट डू। वो आर्बाइटेस्ट डू। तुम कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क। वो आर्बाइटेस्ट डू। आपको ये ट्रांसलेट करना है, इसमें हर एक वर्ड को, WH वर्ड को समझना है, सब्जेक्ट को समझना है, वर्ब को समझना है, उसके बाद में क्रिएट करना है। ये तो आगे ग्रामर का पार्ट है, इसमें आगे मैं बताऊंगा कि कैसे सेंटेंस क्रिएट करते हैं, कैसे वर्ब की पोजीशन सेकंड रखते हैं, कॉन्जुगेशन कैसे होती है,
आपको मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ, जर्मन के जो बेसिक कॉमन फ्रेजेस यूज़ होते हैं डेली लाइफ में, वो मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो आपको कॉन्जुगेट करना है इसको सब्जेक्ट के अनुसार, और जैसे ही वो बोले सेंटेंस उसके बाद में 2-3 सेकंड रुकना है, उसके बाद में ट्रांसलेट करना है। बोल दे कि तुम कहाँ काम करते हो, तो आपको बोलना है वी लॉयटेड। तुम कहाँ काम करते हो, तो आपको बोलना है वो arbeitest du। कोई आके आपसे पूछ ले कि तुम कैसे हो, तो आपको फॉर्मल तरीके में, इनफॉर्मल तरीके में कि सामने बात करने वाला कौन है, तो आपको बोलना है वी गेट्स, वी गेट्स, वी गेटस डियर, वी गेटस इनन। आपको पता रहना चाहिए कि फॉर्मल बोल रहे हैं, इनफॉर्मल बोल रहे हैं, तो आपको जैसा पूछा जाए उसी तरीके से आपको जवाब देना है। वी गेट्स, कैसे हो तुम, वी गेट्स, वी गेट्स। सामने से अगर आपसे कोई आपका दोस्त ही पूछ ले कि हाउ आर यू डूइंग, आप तुम कैसे हो, तो आपको बोलना है वी गेटस डियर। ये इनफॉर्मल तरीका है, इनफॉर्मल तरीक़ों को इनफॉर्मल तरीके से बोलना है, फॉर्मल को फॉर्मल तरीके से बोलना है। ये सब है ग्रामर का पार्ट। ये ग्रामर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनफॉर्मल बनाना है, कैसे फॉर्मल बनाना है। तो अभी आप इस सेंटेंस की ओर ध्यान दें कि आपसे कोई पूछ ले कि तुम कैसे हो, दोस्त पूछ रहा है सामने से, तो आपको जवाब देना है वी गेट एस डियर, वी गेट एस डियर। कोई आपसे आके पूछ ले कि मैं ठीक हूँ, इसका सेंटेंस बना के दिखाना, तो आपको बनाना है मियर गेटस गुट। सामने से उत्तर देना है वी गेटस डियर। इसको पूछ ले तो मियर गेटस गुट, आपको ऐसे जवाब देना है। वी गेट्स डियर के जब वो अगले वाला पूछेगा आपको वी गेट्स डियर, तो आपको आंसर में देना है मियर गेटस गुट। आपसे कोई ट्रांसलेट कराए तो आपको कोई बोल दे, हिंदी का वाक्य दे दिया आपको कि मैं खुश हूँ, तो आपको उसको जर्मन में ट्रांसलेट करना है Ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich। श का साउंड लास्ट में आना चाहिए। साउंड के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है कि साउंड कैसे क्रिएट हो रहा है। Ich bin glücklich। कोई आके आपको बोल दे कि मैं दुखी हूँ, इसकी जर्मन बनाना ज़रा, तो आपको जर्मन बनाना है Ich bin traurig, ich bin traurig। Ich भी बोल सकते हो लास्ट में, और ich भी बोल सकते हो। इसमें दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो आपको ज़्यादातर यूज़ करना है ich को इग्नोर करना है ज़्यादातर, क्योंकि ich ओरिजिनल साउंड है जर्मन का। Ich bin traurig, ich bin traurig, I am sad, ich bin traurig। आपको कोई आके पूछ ले कि मैं थका हुआ हूँ, इसकी जर्मन बनाना, तो आपको जर्मन बनाना है Ich bin müde, ich bin müde, ich bin müde, I am tired। मैं थका हुआ हूँ, तो आपको जर्मन बनाना है Ich bin müde, ich bin müde। I am hungry, मैं भूखा हूँ, इसकी जर्मन कोई आपसे बनाए तो आपको बनाना है Ich habe Hunger, ich habe Hunger। मैं भूखा हूँ, इसकी जर्मन बनाना आपको Ich habe Hunger, ich habe Hunger। I am thirsty। आपको कोई पूछ लिए कि मैं प्यासा हूँ, इसकी जर्मन बनाना, तो आपको जर्मन बनाना है Ich habe Durst, ich habe Durst, ich habe Durst। मैं प्यासा हूँ, ich habe Durst। डुर, एर का साउंड निकलना चाहिए आपके मुंह से। ich habe Durst। आपको कोई आके पूछ ले कि मुझे सर्दी लग रही है, तो आपको हिंदी में सेंटेंस बनाना है mir ist kalt। आपको आगे कोई पूछ ले कि मुझे सर्दी लग रही है, तो आपको सेंटेंस बनाना है mir ist kalt, mir ist kalt। आपसे कोई आके पूछ ले कि मुझे गर्मी लग रही है, तो आपको बोलना है mir ist heiß, mir ist
हाइस, नियरेस्ट हाइस। पहले सेंटेंस को समझना है, उसके बाद में आंसर देना है। नियरेस्ट हाइस। आपसे आगे कोई पूछ ले कि मैं तुम्हारी इबादत करूँगा, इसका जर्मन में सेंटेंस बनाओ तो आपको बनाना है Ich mache mir Sorgen। Ich mache mir Sorgen। आपसे कोई आगे पूछ ले कि मैं बीमार हूँ, इसका ज़रा जर्मन में ट्रांसलेट करना, तो आपको जर्मन में ट्रांसलेट करना है इसका Ich bin krank। Ich bin krank। आपसे आगे कोई पूछ ले कि I am excited, इसका जर्मन में ट्रांसलेट करना, तो आपको जर्मन में ट्रांसलेट करना है Ich bin aufgeregt। Ich bin aufgeregt। Ich bin aufgeregt। R का साउंड निकलना चाहिए। आपसे आगे कोई पूछ ले कि मैं नर्वस हूँ, इसका सेंटेंस बनाना जर्मन में, तो आपको बनाना है Ich bin nervös। Ich bin nervös। Fierce। Ich bin nervös, मैं नर्वस हूँ। Ich bin nervös। आपसे आगे कोई पूछ ले कि मैं बिज़ी हूँ, इसका जर्मन में सेंटेंस बनाना, तो आपको बनाना है Ich bin beschäftigt। Ich bin beschäftigt। आपको धीरे धीरे सोचना है, उसके बाद में सेंटेंस बनाना है Ich bin beschäftigt। कोई आके आपसे पूछ ले कि मैं बोरिंग हो रहा हूँ, इसका सेंटेंस बनाना, तो आपको बोलना है Mir ist langweilig। Mir ist langweilig। आपसे कोई आगे पूछ ले कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसका सेंटेंस बनाना, तो आपको सेंटेंस को सही से पहले समझना है, 2-3 सेकंड के लिए रुकना है, उसके बाद में एक अच्छा सा सेंटेंस क्रिएट करना है। उसके बाद में आपको एक अच्छा सा सेंटेंस क्रिएट करना है। उसके बाद में आपको जर्मन बनानी है इसकी Ich habe Kopfschmerzen। Ich habe Kopfschmerzen। आपको कोई आगे पूछ ले कि I love you, इसका सेंटेंस बना के देखो जर्मन में, तो आपको बनाना है Ich liebe dich। Ich liebe dich। कॉन्जुगेट इसकी तरह अनुसार होना चाहिए। Ich है तो liebe ही आएगा, Ich liebe dich। धन्यवाद को आपको बोलना है Danke। 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 आपको आगे कोई पूछ ले कि बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपको हिंदी में बोलना है। हिंदी में आके आपसे कोई पूछ ले कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इसका जर्मन में ज़रा ट्रांसलेट करना, तो आपको ट्रांसलेट करना है Vielen Dank। Vielen Dank। Vielen Dank। Vielen Dank। Vielen Dank। आपसे आगे कोई पूछ ले कि वेलकम, वेलकम को जर्मन में कैसे बोलते हैं, तो आपको बोलना है बिट्टे। 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 बिट्टे आपको बोलना है योर वेलकम, बिट्टे। बिट्टे शॉन, ऐसे आपको बोलना है। लेकिन साउंड का विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि बिट्टे अपन बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, जर्मन की तरह साउंड निकल रहा है कि नहीं है। बिट्टे। बिट्टे। आपसे कोई पूछ ले कि कोई चिंता मत करो, चिंता मत करो, इसको आपको जर्मन में ट्रांसलेट करना है Macht dir keine Sorgen। Macht dir keine Sorgen। Macht dir keine Sorgen। आपको जर्मन में ट्रांसलेट करना है Macht dir keine Sorgen, कोई चिंता मत करो, Don't worry। Macht dir keine Sorgen। आपसे आके कोई पूछ ले कि नो प्रॉब्लम का जर्मन में ट्रांसलेट करना ज़रा, तो आपको करना है kein Problem। नो प्रॉब्लम का जर्मन में ट्रांसलेट करना है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ट्रांसलेट करना है जर्मन में kein Problem। kein Problem। आपको कोई पूछ ले कि एक्सक्यूज़ मी, इसका जर्मन बोल में बताओ, जर्मन में ट्रांसलेट करके बताओ एक्सक्यूज़ मी, आपको जर्मन में ट्रांसलेट करना है Entschuldigung। Entschuldigung। Entschuldigung।
एंटसुल्डिगुंग, एंटसुल्डिगुंग ऐसे आपको ट्रांसलेट करना है। हर एक वर्ड का उच्चारण जर्मन्स की तरह ही करना आपको, ऐसे नहीं कि और अदरवाइज कर दो, भी अल्फ़ाबेट की तरह कर दो। अल्फ़ाबेट पे आपको विशेष ध्यान देना है और आपको बोलना है जस्ट जर्मन्स की तरह। एंटसुल्डिगुंग। आपको कोई आगे बोल दे कि तुम्हें मदद चाहिए, डू यू नीड हेल्प, आपको कोई बोल दे कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, तो आपको इसको जर्मन में ट्रांसलेट करना है ब्राउक्स डू हिल्फे, ब्राउक्स डू हिल्फे, ब्राउक्स डू हिल्फे। क्वेश्चनवाचक ही निकलना चाहिए आपके मुँह से, ऐसे नहीं कि आप ट्रांसलेट इधरवाइज धीरे धीरे कर रहे हो, जर्मन्स की तरह आपकी टोन निकल नहीं रही है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, सही में कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आपको जस्ट जर्मन्स की तरह बोलना है ब्राउक्स टू हिल्फे। कोई आपसे आके पूछ ले कि आप कैसे जानते हो, इसे आप कैसे जानते हो, तो आपको बोलना है वो है वाइस टू दास, वो है वाइस टू दास। आप कैसे जानते हो, तुम कैसे जानते हो, तो आपको बोलना है वो है वाइस टू दास। आपसे आके कोई पूछ ले कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, वाट डू यू थिंक, तो आपको जर्मन आपको इसकी बनाना है वास डेंक्स डू, वास डेंक्स डू। कोई आपसे आके अचानक से पूछ ले कि क्या हुआ, क्या हुआ, इसकी जर्मन बोल के बताओ, तो अचानक से आपको सोचना है 2-3 सेकंड, उसके बाद में बोलना है वास इस्ट लॉस, वास इस्ट लॉस, वास इस्ट लॉस, क्या हुआ, तो आपको बोलना है वास इस्ट लॉस, क्या हुआ, वास इस्ट लॉस। आपको बोलना है कि मुझे पता नहीं, तो आपको जर्मन बनाना है एग्जैक्टली, इसकी जर्मन बनेगी इश वाइस एस निस्ट, आई डोंट केनाउ, तो इसकी जर्मन बनेगी इश वाइस एस निस्ट, इस वाइस एस निस्ट, मुझे नहीं पता। आपको बोलना है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया, तो आपको बोलना है जर्मन में जस्ट ट्रांसलेट करना है इसका Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung। आपको बोलना है कोई कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, इसकी जर्मन बनाना ज़रा। तो आपको जर्मन बनाना है, आपको पहले तो सेंटेंस को सही तरीके से देखना है, धीरे धीरे सोचना है, उसके बाद में आपको जर्मन बनाना है Ich bin mir nicht sicher, Ich bin mir nicht sicher, I am not sure, Ich bin mir nicht sicher, डिनाई करना है निस्ट को, Ich bin mir nicht sicher। आपको आगे कोई पूछ ले कि मैं कंफ्यूज हूँ, इसकी जर्मन बनाना ज़रा, तो आपको सेंटेंस को देख के तुरंत रिप्लाई देना है Ich bin verwirrt, Ich bin verwirrt, इश का साउंड निकलना चाहिए, इश बिन फरवेक्ट, फरवेक्ट। वो कोई आके पूछ ले कि प्लीज़ फिर से बोल के बताए, तो आपको फिर से बोल के बताने के लिए जर्मन बनानी पड़ेगी दोस्तों। Könntest du das bitte wiederholen, Könntest du das bitte wiederholen, Könntest du das bitte wiederholen। आपको जस्ट जर्मन की तरह साउंड निकालना है, Könntest du das bitte wiederholen। आपको कोई बोलता है कि दैट्स अमेजिंग, ओह कितना सही है, कितना बढ़िया है, तो आपको इसकी जर्मन बनाना है das ist toll, das ist toll, das ist toll, ओह कितना बढ़िया है, तो आपको जर्मन बनाना है das ist toll, das ist toll। आपसे आके कोई पूछ ले कि ओ ये तो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग है, तो आपको इसकी जर्मन बनाना है Das klingt interessant, das klingt interessant, das klingt interessant। आपसे आके कोई पूछ ले कि यहाँ कोई मैटर है, यहाँ कोई मैटर है, तो आपको बनाना है एसिस्ट एगाल। यहाँ कोई मैटर है, क्या मैटर है, कोई मैटर हो गया, तो आपको जर्मन बनाना है एसिस्ट एगाल,
Es ist egal. आपसे आके कोई पूछ ले इट नॉट वर्थ इट, तो आपको जस्ट जर्मन में सोचना है इसको और जर्मन में सेंटेंस क्रिएट करना है। Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Das ist पहले पे सब्जेक्ट लाना है, दूसरे पे वर्ब लाना है, तीसरे पे ऑब्जेक्ट लाना है। सेंटेंस फिर अच्छी तरह क्रिएट होगा। टेक का मोलो आपको इसमें यूज करना है। Das ist nicht wert. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और ऐसे हमारे वीडियो में बने रहिए। अपने दोस्तों, बिगिनर्स, जो भी जर्मन सीखना चाहता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि ये चैनल फ्री में पूरा बम्पर ऑफर है। फ्री में कोई भी जर्मन सीखना चाहता है जर्मन नेटिव से, तो हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें। थैंक यू सो मच। चूस।